सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के जो नगर विधानसभा प्रभारी हैं और साथ ही पार्षद हैं अभिषेक अरोड़ा और टिंकू अरोड़ा, इनकी मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और अब इनके ऊपर एक एफआईआर हुई है। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि जो उनके बेटे हैं संजू अरोड़ा, उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखवा दिया गया है। कहा जा रहा है कि कोई इंस्टाग्राम की फेक आईडी बनाई है, उससे जो वकील हैं नितिन ग्रोवर, उनके खिलाफ दुष्प्रचार जो है किया गया है। टिंकू अरोड़ा से बात करेंगे। एफआईआर की कॉपी मैंने पढ़ी थी, में लिखा है कि आपराधिक संगठन चला रहे हैं आप लोग और आपका बेटा भी शामिल है और दुष्प्रचार लगातार कर रहे हैं। कई सारी फेक इंस्टाग्राम आइडिया बनाई और उससे उनका जो है मान सम्मान को ठेस पहुंची है। क्या कहेंगे आप इस पर? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। बिल्कुल वो आपराधिक संगठन आप देख ही रहे हो, दिन रात लोगों की आवाज उठा रहे हैं, जनता की समस्याओं का निस्तारण करा रहे हैं। यही आपराधिक संगठन है जो कि सत्ता पक्ष के लोगों को पसंद नहीं आ रहा। जनता के सामने जो सत्ता पक्ष की नीतियां और जनता को प्रताड़ित करने का जो उनका तरीका है वो उजागर हो रहा है, जिसे टिंकू अरोड़ा बाखूबी उजागर कर रहा है, साक्ष्यों के साथ कर रहा है। चाहे वो जीआई सर्वे का मामला हो, चाहे 12,000 13,000 रुपए लेके जो लाइसेंस 2,500 में बनता था उसका मामला हो, चाहे 1 किलो अनाज प्रत्येक यूनिट खाया जा रहा उसका मामला हो, चाहे अन्य घंटा घर पे संपत्ति का मामला हो, 300 गज नजूल की संपत्ति कब्जा कर अपने बहनोई के नाम करवा दी गई। अन्य कई मामलों को उजागर करने पे एक सत्ता पक्ष का जनप्रतिनिधि इस वक्त भयभीत है और उसे लग रहा है कि सहारनपुर नगर से उसकी जमीन खिसक रही है, क्योंकि उसने सेवा भाव के नजरिए से इस राजनीति को नहीं किया, उसने पैसा कमाने के नजरिए से इस काम को किया। आपके पास सहारनपुर में अपार संपत्तियां हैं, ऐसी क्या तनख्वाह है आपकी, ऐसे क्या सोर्सेज हैं आपके पास जो आपके पास इतनी आमदनी हो गई, आय से अधिक संपत्ति आपके परिवार के लोगों के नाम, यहां तक कि अपने नुमाइश कैंप के और ज्वाला नगर के कार्यकर्ताओं के नाम संपत्ति करवानी पड़ रही है। इस कदर अवैध धन उगाही कर रहे हैं वो लोग। मेरी इसी बात को चलते हुए ये लोग मेरे पे मुकदमे करवा रहे थे। कोई बात नहीं, आप झूठे मुकदमे जितने दिन करवा सकते हो करवा लो, लेकिन अब इन्होंने मेरे परिवार पर झूठा मुकदमा करवाया। आपको मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं कि आप बार बार अधिवक्ता नितिन ग्रोवर कहते हैं, मैंने आपको साक्ष्य दे दिए, उसने आपको आज तक कोई साक्ष्य दिया क्या? आपने मांगा था सीओपी नंबर दे दो, बार अधिवक्ता एसोसिएशन का कोई लेटर दे दो, दे पाया क्या? नहीं दे पाया, क्योंकि बार अधिवक्ता एसोसिएशन न्याय करने वाली संस्था है और उसने न्याय करते हुए मुझे पत्र जारी करा। इन दोनों तीनों लोगों ने गठजोड़ बनाकर एक गिरोह बनाकर सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि ने मेरे और मेरे खिलाफ को प्रताड़ित करने के लिए और मुझे फील्ड से हटाने के लिए मुकदमे किए जा रहे हैं, लेकिन मैं संघर्ष जारी रखूंगा। आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं कि आपने मंदिर की जमीन कब्जाई और जो घर है ये भी कह रहे हैं कब्जा रखा। 75 साल से मैं इस घर में रह रहा हूं भाई, मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दो। मंदिर की जमीन कब्जा रखी, मैं वहां किराएदार हूं, मेरे खिलाफ सिविल में मुकदमा चल रहा, मेरे खिलाफ ऑलरेडी सिविल में मुकदमा चल रहा है। किराएदार के खिलाफ मुकदमा चलने से क्या वो कब्जा धारक बन गया? आरोप झूठे हैं, सत्य होते तो अब तक ये मेरा बुरा हाल कर देते। यह लोग सिर्फ मुझे दबाने और प्रताड़ित करने के लिए ये काम कर रहे हैं। मैं अपने समाज के आगे बात रखने जा रहा हूं, अगर मेरे साथ कोई भी हादसा होता है तो उसके समस्त जिम्मेदार ये जनप्रतिनिधि होंगे और मेरे परिवार के ऊपर जो इन्होंने झूठी कार्रवाई की है उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और मैं इन्हें खुली चुनौती देता हूं, आपने जो कार्रवाई करनी मेरे खिलाफ करो। मैं जनता की आवाज उठा रहा हूं, मेरे परिवार जो निर्दोष है, जिसने आज तक कोई किसी का बुरा नहीं करा, जिसने जनता की आवाज तो मैं उठा रहा हूं, वो तो मेरा परिवार है। आप उसे भी प्रताड़ित कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। आप इतनी घटिया और गिरी हुई राजनीति कर रहे हो। इंस्टाग्राम पर जो कह रहे हैं, आरोप लगे हैं कि इंस्टाग्राम बनाई 8 आइडिया, वो क्या है उससे बात? देखिए, टिंकू अरोड़ा 103 gmail.com की आईडी है, संजू अरोड़ा gmail.com 199 की वो है। आप दिखाओ ना कहां है। आपने स्कैन करके कुछ भी करके जनप्रतिनिधि से अधिकारियों पे दबाव डलवाकर पहले मेरे खिलाफ थाना सदर में मुकदमा करवा दिया। मेरे पे सारी सीसीटीवी फुटेज है, मैं उस दिन न्यायालय नहीं गया। दूसरा मुकदमा आपने मेरे पे ये करवा दिया। आप मुझे प्रताड़ित करके मेरे खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई तो करना चाह रहे होगे, आप करो, लेकिन सच्चाई के साथ लड़ो, तो जनता की आवाज तो उठाओ। आप जनता की आवाज दबाने की जो कोशिश कर रहे हो
मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूं, आप मेरी आवाज नहीं दबा पाओगे। और जब मैं आपके काले चिट्ठे जनता के सामने खोलूंगा, जनता को वैसे तो आपकी सच्चाई जीआई सर्वे में ही पता चल गई है, और जनता को लाइसेंस के मामले में आपकी सच्चाई पता चल गई है। आप जनप्रतिनिधि सिर्फ पैसा कमाने के लिए हो, जनता की समस्याओं के लिए नहीं हो। आज सहारनपुर की जनता का इतना बुरा हाल है, वो प्रताड़ित है, वो सोच रही है हम किस घर पे जाकर दरवाजा खटखटाएं। अगर उनकी आवाज टिंकू अरोड़ा उठाने का काम कर रहा है तो इन लोगों को क्यों पीड़ा हो रही है? तो टिंकू अरोड़ा कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के चलते उनके ऊपर तो एफआईआर हो रही थी, लेकिन अब उनके परिवार को भी कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। हर तरह की जांच को लेकर तैयार है। इसके अलावा सवाल जो है वो कहीं जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी जो है वो उठा रहे हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।